आगरा में गर्लफ्रेंड के लिए शू इंडस्ट्री के कंप्यूटर ऑपरेटर ने ही 7.70 करोड़ चुराए। वारदात के लिए उसने अपने भाई और दोस्त को भी शामिल किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इश्क जब जरूरत से ज्यादा महंगा हो जाए और सपनों की कीमत ईमानदारी से चुकाई ना जा सके तो जन्म लेती है करोड़ों की चोरी, वो भी अपने ही घर में। ये खबर है यूपी के आगरा की, जहां एक शू इंडस्ट्री में काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर अपने मालिक का नहीं बल्कि भरोसे का लॉकर तोड़ बैठा। आगरा से सामने आई ये खबर सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं रही, बल्कि भरोसे, लालच और महंगे सपनों की ऐसी दास्तां है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। यूपी के आगरा में रोजर शू इंडस्ट्री में हुई करीब 7.70 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने ये बताया है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी चोर नहीं बल्कि फैक्ट्री में ही काम करने वाला कंप्यूटर ऑपरेशन सुपरवाइजर अनुपम शर्मा था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आलीशान जिंदगी का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया। घटना 18 जनवरी की रात की है, जब सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित रोजर शू इंडस्ट्री में पहली मंजिल पर बने ऑफिस और लॉकर के ताले तोड़कर भारी मात्रा में कैश और कीमती ज्वेलरी चोरी कर ली गई। अगली सुबह जब फैक्ट्री के कर्मचारी पहुंचे तो टूटे ताले और खाली लॉकर, खाली अलमारियां और गायब करोड़ों की ज्वेलरी ने सबको सन्न कर दिया और देखते ही देखते हड़कंप मच गया। फैक्ट्री मालिक दीपक बुद्धिराजा को सूचना दी गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को बताया और अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इतना ही नहीं, आगरा पुलिस के लिए ये बन गया एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री केस। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस का, डीजीपी साहब का, सीपी साहब का, आगरा पुलिस का, कि 3 दिन के अंदर, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर सारी रिकवरी हो जाएगी। रहा सवाल इस हादसे का, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को, हर सैटरडे पेमेंट होती है, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में, हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज्यादा सेफ लगती थी, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के, उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री, तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि आज सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारियों की टीम गठित की। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, मोबाइल सर्विलांस किया गया और तकनीकी जांच आगे बढ़ी। इसी दौरान शक की सुई फैक्ट्री के ही सुपरवाइजर अनुपम शर्मा पर आकर टिक गई, क्योंकि उसे फैक्ट्री के हर कोने, चौकीदार की ड्यूटी और सीसीटीवी सिस्टम की पूरी जानकारी थी। पुलिस पूछताछ में अनुपम शर्मा टूट गया और उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धिराजा साहब, जिनकी की शू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले, उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी, जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था, और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है, और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने मालिक को फैक्ट्री के लॉकर में कैश और ज्वेलरी रखते हुए देख लिया था। इसी जानकारी के आधार पर उसने अपने भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय सिंह को साथ मिलाकर चोरी का प्लान बनाया। तीनों ने ये तय कर लिया कि चोरी की रकम आपस में बराबर बांटी जाएगी। अनुपम ने आगे बताया कि वारदात की रात वो फैक्ट्री के पीछे के रास्ते से दीवार से लगे अर्थिंग पाइप के सहारे टीन शेड पर चढ़ा और पहली मंजिल तक पहुंचा।
पीछे की तरफ का शीशा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुआ और ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का एंगल ऊपर कर दिया। इसके बाद लॉकर तोड़कर उसमें रखे कैश और ज्वेलरी को बोरी और बैग में भरा और उसी रास्ते से वो बाहर निकल गया। इस दौरान उसका भाई और दोस्त बाहर रहकर निगरानी करते रहे। चोरी के बाद तीनों आरोपियों ने फैक्ट्री के पीछे जंगल में सारा माल छिपा दिया और अलग अलग रास्तों से वो तीनों फरार हो गए। 22 जनवरी को जब तीनों चोरी के माल का बंटवारा करने के लिए दोबारा वहां पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उनकी निशानदेही पर जमीन खुदवाकर चोरी किया गया पूरा माल बरामद कर लिया गया है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। पुलिस के मुताबिक बरामदगी में 66.33 लाख रुपए नगद, करीब 3.8 लाख किलो सोना, 5.5 किलो चांदी, हीरे के जेवरात और अन्य कीमती सामान भी शामिल है, जिसकी कुल कीमत लगभग 7.70 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस ने यह दावा कर दिया है कि ये आगरा कमिश्नरेट की अब तक की सबसे बड़ी चोरी की बरामदगी है। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो उनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए। चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था, फिर बुद्धिराजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। पूछताछ में अनुपम शर्मा ने ये बताया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में सेटल होना चाहता था, लेकिन मौजूदा नौकरी से उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के सभी सपने पूरे कर सके। इसी लालच और दबाव में आकर उसने अपराध का रास्ता चुना। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या महंगे सपनों की चाह में भरोसे को तोड़ना सही है, और ये अंदर का आदमी ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल एक और भी कायम है, क्या प्यार के नाम पर अपराध को जायज़ ठहराया जा सकता है, और क्या भरोसे की चाबी गलत हाथों में इस केस में दे दी गई थी। ये एक चेतावनी है कि ये सपने अगर गलत रास्ते से पूरे किए जाएं तो अंजाम हमेशा सलाखों के पीछे ही होता है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।